नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पहले पाठ आत्म परिचय। इस कविता के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इसका भावार्थ इस प्रकार से है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ। कवि के अनुसार इस संसार को पहचानना आसान है, लेकिन खुद को पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो कह रहे हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी मैं इस संसार रूपी जीवन के भार को लिए हुए घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ। ये जीवन जो कि हमारे लिए भार स्वरूप है, फिर भी मुझे इस जीवन से प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि कह रहे हैं कि मेरा जो तार रूपी जीवन है, सितार रूपी जीवन है, उसके तार को किसी ने छू करके उसे झंकृत कर दिया है। यानी इन्हें किसी ने प्रेम किया है और उस प्रेम के कारण मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं उस स्नेह रूपी तार के कारण मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। और कवि कह रहा है कि अपने मन वह इस प्रेम के कारण ही जो जीवन भार स्वरूप लग रहा है, उससे उसे स्नेह हो गया है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं प्रेम रूपी शराब, शुरा यानी शराब का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं कभी भी इस संसार का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि इस संसार में लोग उसी की प्रशंसा करते हैं। जग पूछ रहा उनको, उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी को पूछते हैं जो जग की गाते, जो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, वो उसी का गुणगान करते हैं। इसलिए कवि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने मन की बात सुनता हूँ और इस दुनिया का परवाह ना करके स्नेह सुरा का पान करता रहता हूँ और लोगों का ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग अपनी अपनी तरह से अपनी बात को व्यक्त करेंगे, इसलिए वो जग का ध्यान नहीं करते हैं और अपने मन का गान करते फिरते हैं। कवि ने इन काव्य पंक्तियों में अपने व्यक्तिगत प्रेम को स्वीकार किया है, जिस प्रेम के कारण उनके जो सांसों के दो तार हैं उसे छू करके किसी ने झंकृत कर दिया है, जिससे उन्हें अपना जीवन भार स्वरूप नहीं लग रहा है, बल्कि उसे उन जीवन से प्रेम है। और इस संसार में जो स्वार्थी स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन पर टिप्पणी की गई है। स्नेह सुरा, इसमें सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और जग जीवन जावर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। साथ ही साथ इसमें स्नेह सुरा में रूपक अलंकार भी है, क्योंकि स्नेह रूपी शुरा यानी प्रेम रूपी शराब का कवि ने पान किया है। और सांसों के दो तार, इसमें भी रूपक अलंकार है। इन काव्य पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लिए फिरता हूँ और किया करता हूँ, इनके प्रयोग से, इनकी आवृत्ति से गीत की मस्ती जो है वो स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रही है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं, और यानी हृदय, मैं अपने हृदय के उद्गार
यानी मन के भाव जो हैं उसे लेकर के इस संसार में फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यानी इस संसार में मुझे जो भी सुख दुख रूपी उपहार मिले हैं मैं उसे ही अपने हृदय में धारण किए हुए घूमता फिरता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि के अनुसार ये सारा संसार पूर्ण नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण संसार, अधूरा संसार उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता हूँ, क्योंकि ये सारा संसार अपूर्ण है, पूर्णता का अभाव है। इसलिए मैं अपने सपनों के संसार को लिए हुए घूमता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को जला करके उसी में दहा करता हूँ, यानी जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ, और इस संसार में मुझे जो सुख अथवा दुख प्राप्त होते हैं उसे समान रूप से स्वीकार करते हुए उसी में मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी ये सारा संसार, इस सांसारिक व्यक्ति जो भी हैं वो इस संसार सागर से निकलने के लिए, उससे तरने के लिए अर्थात पार होने के लिए कर्म करते हैं, नाव बनाते हैं। लेकिन कवि जो हैं, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं इस संसार की लहरों में, इस संसार के सुख दुख रूपी जो लहरें हैं उसमें मस्त होकर के बहता रहता हूँ। इसलिए कवि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को बताते हुए कह रहे हैं कि लोगों को इस संसार से पार होने के लिए कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, वो करना चाहते हैं भवसागर पार करने के लिए। लेकिन मैं इस भवसागर में जो भी सुख दुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं उसी की मस्ती में बहता रहता हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने प्रेम की जो पूर्ण अवस्था है, यानी प्रेम की मस्ती को उन्होंने प्रमुखता दी है, और व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है, क्योंकि इसमें कवि मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। स्वप्नों का संसार और भवसागर और भव मौजों, इनमें रूपक अलंकार है। स्वप्नों का संसार, इसमें सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास है। भवसागर और भव मौजों, इसमें रूपक अलंकार है। तत्सम शब्दों की बहुलता है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, यानी कवि के मन के तार को किसी ने झंकृत कर दिया है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं यौवन यानी युवावस्था, जवानी। कवि कह रहे हैं मैं अपनी यौवन के उन्माद में, यानी अपनी जवानी के पागलपन में घूमता फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद यानी उदासी, खेद, यानी युवावस्था के पागलपन में कवि घूम फिर रहे हैं और उससे उन्हें दुख भी हो रहा है। जो मुझको बाहर हंसा, यानी जब ये अपनी प्रिया को याद करते हैं तो मन ही मन वो हंसते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें
उस प्रिया की याद उन्हें रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी अपनी प्रिया की याद में ये बाहर से तो सबको दिखाते फिरते हैं कि खुश हैं यौवन के उन्माद में, लेकिन भीतर ही भीतर उस प्रिया की याद में ये दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से यौवन का उन्माद इन्हें सुख और दुख दोनों प्रकार से व्यथित कर रहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यहाँ कवि ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, यानी चाहे जितने प्रयत्न कर लो लेकिन सत्य किसी ने जाना, इस सांसारिक सत्य को शायद ही कोई समझ पाया हो। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी इस संसार में लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जीवन का जो सत्य है वो उन्हें पता है, लेकिन इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की जितनी कोशिश की, लेकिन कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता प्रतीत होता है। और ये नादान यानी मूर्ख भी वही होते हैं जो अधिक समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री इन सब की तरफ भाग रहा है, यानी सांसारिक जो क्रियाकलाप हैं उन सब की ओर भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सांसारिक क्रियाकलापों में स्वयं को लगा रहा है, लेकिन वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। इसलिए कवि कह रहा है कि मैंने इस संसार में जो कुछ भी सीखा है, यानी अपने सीखे हुए ज्ञान को भुला करके मैं नई बात सीखना चाहता हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, यानी सांसारिक ज्ञान जो मुझे इस संसार में मिला है उन सबको भूल करके मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ, क्योंकि इस सांसारिक ज्ञान से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी जितना ही मैं सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मुझे लग रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसलिए बच्चन जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी मुझे अभी तक के अनुभव हुए हैं मैं उन सबको भूल करके स्वयं बनाए हुए ज्ञान पर चलना चाहता हूँ। प्रस्तुत 4 पंक्तियों में कवि ने आत्मा भी व्यक्त की है, यानी उन्होंने अपने मन की बात को प्रकट किया है और इन अंतिम 4 पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद, इसमें विरोधाभास अलंकार है, यानी एक तो जवानी के उन्माद में है और दूसरी तरफ उससे दुखी है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गेयता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, इसमें सूक्ति जैसा प्रभाव दिखाई दे रहा है, यानी कवि सांसारिक जीवन को व्यावहारिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कवि कह रहे हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैं और जग यानी कवि और ये संसार और कहाँ का नाता, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता।
कवि कह रहे हैं कि मेरा इस संसार से एक तरह से विरोध चल रहा है, टकराव चल रहा है। इसकी वजह से मैं अपनी कल्पना के अनुसार प्रतिपल एक नए संसार का निर्माण करता हूँ और उसे बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी अपनी कल्पना के अनुसार जग का निर्माण करता हूँ और अगले ही क्षण उसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी इस संसार में व्यक्ति अपने अनुसार धन संपत्ति यानी वैभव पृथ्वी पर जोड़ा करते, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं जिस संसार में रह रहा हूँ उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता हुआ उसे हर क्षण ठुकराता रहता हूँ। निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज यानी अपने, मैं अपने, रोदन यानी दुख की अवस्था में भी, रोदन यानी रोना। कवि कह रहे हैं कि मुझे अपने दुख की अवस्था से भी लगाव है, यानी अपने सुख दुख हर मस्ती में वो घूमते रहते हैं। इसलिए निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग यानी प्रेम, विरोधाभास है इसमें। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी हमारी शीतल वाणी में भी विद्रोह की आग भरी हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता रहता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप यानी राजा, प्रासाद यानी महल। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि उनका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा बन गया है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, यानी प्रेम में निराशा के कारण उनका जीवन जो खंडहर बन गया है, वह उस खंडहर पर राजाओं के महल को भी निछावर करते हैं, यानी ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूम रहे हैं जिस पर महलों को भी न्यौछावर कवि कर सकता है। यानी कवि के अनुसार जो उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं उसको उन्होंने इस काव्य पंक्ति में बताया है। और कहाँ का नाता, इसमें प्रश्न अलंकार है, यानी कवि यहाँ प्रश्न कर रहा है कि कवि का इस संसार से क्या नाता है, इसलिए कहाँ का नाता, इसमें प्रश्न अलंकार है। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, इसमें विरोधाभास अलंकार तथा बना बना में कितने, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और खड़ी बोली का प्रयोग सर्वत्र किया गया है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। बच्चन जी कह रहे हैं कि ये संसार मुझे कवि कह कर के किस प्रकार से हमारा उपहास बना रहा है। मैं रोया यानी जब मैं अपने दुख से व्यथित होकर के रोने लगा, इसको तुम कहते हो गाना। तो ये संसार जो है कह रहा है
कि मैं कविता लिख रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं भावातिरेक में अपने दुख के कारण दुखी हो गया तो इसे तुम छंद बनाना कहते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, ये सारा संसार मुझे कवि कह करके क्यों अपना रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना है जो अपने प्रेम की मस्ती में पागल है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं दीवानों का वेश लिए इस संसार में घूम रहा हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ और मैं उसकी मस्ती में, उसकी मादकता में घूमता फिर रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिस मादकता की मस्ती में ये सारा संसार उसे सुन कर के झूमे और लहराए, यानी पूरी तरह से मगन हो जाए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं ऐसा ही मस्ती का संदेश लेकर के इस संसार में घूम रहा हूँ। यानी कवि कह रहा है प्रेम की पीड़ा के कारण जो उनका मन रो रहा है और उस व्यथा को जब वह प्रकट कर रहा है तो लोग उसे कवि कह करके उसे कवि का रूप प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कवि संसार में दीवानों के वेश में घूम रहा है और अपनी उस दीवानगी में मस्ती के संदेश को लेकर के संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। यानी कवि जो भी स्थिति है उसी में मस्त रहने वाला व्यक्ति है। कवि कहकर और झूम झुके, इसमें वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि इसमें प्रश्न अलंकार है। बताओ क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, इसमें प्रश्न अलंकार है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रही है।